नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आप सभी को पता है 7 अगस्त से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी देखिए टाइम आप सभी को पता है 35 से 36 दिन आपका बचा हुआ है, तो टाइम आपके पास अधिक नहीं है। तो सेट अधिक से अधिक बनाइए, जो आपका वीक पॉइंट है उसको आप बेहतर कीजिए ताकि आप आने वाले एग्जाम में आप एक बेहतर स्कोर करें। अभी देखेंगे तो ये आपका वॉल्यूम 2 प्लेटफार्म का है, जिसमें आपका 27 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से दोस्तों जो है हमने 11 सेट अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 12। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा प्रश्नों के देखिएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये रहा आपका सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपका बोला है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख उद्यान है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों पहले का सी होगा। चावल का जन्मभूमि जो है चीन को माना जाता है। चावल दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्य खाद्यान्न फसल भी माना जाता है, और विश्व का मुख्य खाद्यान्न फसल करते हैं तो आपका गेहूं है। निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई जो है 24 घंटे की अवधि की होती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। पृथ्वी द्वारा परिक्रमण सूर्य का किया जाता है, जिस कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है दिन रात होता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन दोस्तों पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। भारत के सर्वाधिक समृद्धि क्षेत्र जो है दामोदर घाटी क्षेत्र है। भारत में कोयला मुख्यतः दोस्तों देखेंगे तो गोंडवाना युग का होता है। किस केंद्र शासित प्रदेश के चिकरी लकड़ी शिल्प और मुस्त यानी लिखा गया है मुस्क बुद्जी चावल को जीआई टैग मिला है? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि H2S की ज्यामिति तथा द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो देखिए यह आपका हो जाएगा कोणीय तथा अशून्य हो जाएगा। कोणीय तथा अशून्य ऑप्शन नंबर ए। देखिए बिहार पुलिस में आपको पता है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश भी आता है, प्लस आपका हिंदी का भी प्रश्न आता है। देखिए हम देख लेते हैं। बोला कि फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। ही कीप्स द फास्ट फॉर ए वीक। तो इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो आपका यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट होगा। अगला कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका फिजिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म ए कंप्लीट वर्ड। डैश सन है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका भरा जाएगा लिखा गया है इंटरप्शन है ना। ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउंस। यहाँ पर देखिए खाली जगह बताना है क्या आपका भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यू ही आई। ऑप्शन नंबर जो है इस तरीके से यहाँ पर भरा जाएगा। अब देखिए वीडियो पे आपको क्या करना है कि रिवीजन फास्ट करना है, और समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पे लगाना है। बोला कि चेंज इनटू एक्टिव वॉइस है ना। ही वाज कैच रेड 100 बाई मी। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका 10 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आई कॉच हिम रेड 100। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी सही होगा। चलिए अगला है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इससे जो है विश्वविद्यालय पर सरकार नियंत्रण बढ़ गया था। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 के समय बंगाल का सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन कर दिया था। अगला है निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? देखिए राजकीय प्रतीक दोस्तों नहीं है, तो राजकीय नदी गंगा, ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है, जिसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। बाकी राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो पीपल, राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो गौरैया, और राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो गेंदा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन से हैं? देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका क्षार धातुएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? तो ये देखिए इस फिल्म का नाम देखेंगे तो आपका एवरीथिंग
एवरीवेयर ऑल एंड वंस, है ना, तो ऑल एट वंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी सही उत्तर होगा। महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं? तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण जो है सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। अगला है गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? माफ कीजिएगा दोस्तों, पढ़ने में कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता है। बोला कि गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है, उसको बताना है। तो देखिए, आपको हो जाएगा दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही उत्तर होगा। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका पत्र जो है किस वर्ग में आएगा? देखिए, उसका पत्र दोस्तों देखेंगे तो आवेदन पत्र में आएगा, रिक्वेस्ट पत्र में एक तरीके से आएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो बी जो है सही होगा। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? सही आंसर आप देखेंगे तो ये देखिए नीचे दाहिनी ओर। क्या होगा आंसर? नीचे दाहिनी ओर। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक, है ना, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन दोस्तों आपका कौन सा है? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा ल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ल। जितना भी वर्णमाला है आपको अच्छे से एक बार पढ़ के जाना है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये आपका हिंदी का प्रश्न है। 19 नंबर भी आपका हिंदी का प्रश्न है। देखिए, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग जो कि शब्द के आगे लगता है, तो 20 का देखेंगे तो जो आपका प्रति है यही आपका दोस्तों उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई द्रव्य ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण तो 90 डिग्री से बड़ा, है ना, 90 डिग्री से बड़ा आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का डी जो है सही उत्तर होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा चालन में और संवहन में, यानी आंसर देखेंगे तो ए और बी जो है सही होगा। कौन सा गहन गुण होता है? इनमें से कौन सा गहन गुण होता है? तो ये आपका अपवर्तनांक होता है। क्या होता है आंसर? अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर सी। अपवर्तनांक एक गहन गुणधर्म होता है। आयतन, द्रव्यमान एवं भार विस्तीर्ण गुणधर्म होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैसों के अणु गति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है? देखिए, अभिगृहित दोस्तों नहीं है। तो देखिए, सभी अणुओं की चाल जो है समान होती है, यही आपका दोस्तों नहीं है। बाकी गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन नगण्य होता है। अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो है नगण्य होता है। अणुओं के मध्य लिखा गया है यहाँ पे रांधटन प्रत्यारथ होता है। दोस्तों, बिहार पुलिस के जो आपके लिए बता दिया गया है, बिहार पुलिस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेट पे आपका सेट चलता है। अब वो समय आ गया है कि आप ज्वाइन अपना आराम से सेट बनाएं और खुद से डिस्कशन मिलाएं। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कीजिए। देखिए, सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट उनको हो रहा है, तभी वो ज्वाइन हो रहे हैं और अपना सेट बना रहे हैं। तो आप भी किसी से पीछे नहीं रहिए और अपने आप को बेहतर कीजिए सेट के माध्यम से। यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, यह मानना आवश्यक है कि, देखिए यह मानना दोस्तों देखेंगे तो दोलन का आयाम कम होता है। दोलन का आयाम दोस्तों कम होता है। ऑप्शन नंबर जो है 25 का डी सही उत्तर होगा। किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। तो कोणीय तरंग संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का डी सही उत्तर होगा। अगला कि लेड यानी सीसा का अपेक्षित घनत्व 11.3 है। इसका घनत्व एसआई मात्रक में है। देखिए, एसआई मात्रक में पूछ रहा है तो ये आपका 1.13 गुणे 10 के पावर 4। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी जो है सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है दोस्तों सही नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, यही आपका गलत है। बाकी विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, सही है। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता है। दोस्तों, थोड़ा बाहर जो है साउंड हो रहा है क्योंकि बाहर थोड़ा काम लगा हुआ है, तो हल्का फुल्का साउंड आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। उसको बंद भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूसरे जगह लगा हुआ है घर के बगल में,
तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का साउंड आ ही रहा है। निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रतापूर्वक गिरने का घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? किस प्रकार का प्रकरण है? तो ये आपका एक समान त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का जो है बी सही होगा। यदि वस्तु को निश्चित ऊंचाई से गिराई जाती है तो महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान जो है शून्य हो जाता है। लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय क्या है? देखिए सदिश शब्द का आशय देखेंगे तो ये आपका वाहक हो जाएगा। क्या होगा आंसर? वाहक, ऑप्शन नंबर सी। ईस्वी सन शक संवत से कितने वर्ष जो है पीछे माना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा 78, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। शक संवत जो है 78 AD में कनिष्क ने चलाया था। शक संवत पर राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। अगला कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। देखिए इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो लुसाने यानी स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का बी होगा। जो इसका स्थापना है 1894 ईस्वी में लुसाने नामक पर हुआ था। यूएनए का गठन की बात करते हैं तो आपका 1945 में हुआ है। अगला है देखिए संचालन कमान और मुख्यालय दिया गया है। देखिए दक्षिणी पश्चिम वायु कमान मुंबई, यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा 33 नंबर का। देखिए दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय जो है आपका गांधीनगर में स्थित है। बाकी पूर्वी वायु कमान की बात करते हैं शिलांग, मध्य वायु कमान की बात करते हैं इलाहाबाद, पश्चिम वायु कमान जो है आपका दिल्ली सही है। इनमें से किसकी जो है तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है, मतलब सबसे अधिक है? तो अवरक्त किरण का दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी सही उत्तर होगा। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या जो है कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है 35 का हमारा जो है बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के वन जो है सर्वाधिक विद्यमान है? भारत में किस प्रकार के वन? तो ये आपको देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए होगा। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा जो है 100 से अधिक यानी 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं पर यह आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारकों से बढ़ता है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका पेस्टिसाइड्स हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए होगा। जल प्रदूषण का जो कारण होता है वो आपका अवशिष्ट पदार्थों को जल में घुलना होता है। बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका सुपर बग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का बी होगा। किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा जो है शुरू किया है? सैन्य सेवा दोस्तों शुरू किया है तो ये आपका कोलंबिया हो जाएगा। क्या होगा आंसर? कोलंबिया। ऑप्शन नंबर जो है 39 का डी होगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दोस्तों कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया है। 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर सी। ताशकंद जो है किस राज्य की राजधानी है? ताशकंद तो ये आपका है उज्बेकिस्तान का है। कहाँ का है दोस्तों? उज्बेकिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो इसका अश्गाबाद है। और दिया गया है दोस्तों ताजिकिस्तान का, तो इसका हो जाएगा आपका दुशांबे। कजाकिस्तान ये आपको हो जाएगा अस्ताना। ये जितना भी आपका चारों दिया गया है यहाँ से आपका क्वेश्चन देखिए एक आध दो आ जाता है, तो चारों को याद रखेंगे। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन दोस्तों चढ़ाया गया था? तो इनको जो है चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। 18 बात करेंगे दोस्तों हम कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक है ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं तो बाइबिल है। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है किस सन में हुआ था? ये कौन से सन में हुआ था? तो 1927 में हुआ था। क्या हो जाएगा? 1927। 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का जो है उद्घाटन किया था। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? देखिए राइबोसोम का कार्य देखेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक यानी सहायता दोस्तों प्रदान करना या फिर सहायता करना। ऑप्शन नंबर जो है 44 का देखेंगे तो डी होगा। कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? पश्चिमी किनारे पर स्थित है तो ये आपको हो जाएगा कांडला होगा। क्या होगा आंसर? कांडला। देखिए कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगला कि मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी दोस्तों आपके आवश्यक होते हैं?
तो खिलाड़ियों की बात करते हैं तो 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों डी सही उत्तर हो जाए, सॉरी सी हो जाएगा। 11 की बात करते हैं तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट खेल में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। और 9 दोस्तों जो होते हैं बेसबॉल खेल में 9 होते हैं। अगला है कि वॉलीबॉल में एक सेट कितने जो है पॉइंटों का होता है वॉलीबॉल में। तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है 15 पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी। एसटीटी से क्या तात्पर्य है? एसटीटीपी से दोस्तों क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो ये शुरू किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। देखिए भारतीय परिषद एक्ट 1919 के उपबंध द्वारा चुनाव में भाग लेने के विषय पर कांग्रेस पार्टी में मतभेद दोस्तों उत्पन्न हो गया था। पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से जो है किन्हें जोड़ता है? पाल घाट तो ये जोड़ता है आपका केरल और तमिलनाडु को। केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी होगा। पाल घाट कोयम्बटूर एवं कोचिन के बीच का संपर्क मार्ग है। थाल घाट नासिक एवं मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को डैश नदी के तट पर पराजित किया था। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 51 का। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा नर्मदा। सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हर्षवर्धन जो है 629 ईस्वी में वल्लभी पर विजय प्राप्त किया था। अगला कि पूरा पाषाण युग की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि की करते हैं तो अग्नि का खोज हो जाएगा। क्या तो दोस्तों अग्नि का खोज। देखिए बात करेंगे चाक का प्रयोग धातु के प्रयोग तथा स्थायी जीवन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? देखिए धान की खेती देखेंगे जो सबसे बेहतर मिट्टी मानी जाती है वो आपका दोमट मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट होगा। भारत में वर्षाहीन खेती जो कि विस्तीर्णता से जो है प्राप्त होती है, इसका उत्तर आपको हो जाए कन्नड़, है ना, कन्नड़ मैदानों में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का तो ए होगा। कन्नड़ का मैदान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोरोमंडल भारत का पूर्वी तट है। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? देखिए सबसे प्रयुक्त पूछ रहा है तो 55 का देखेंगे तो गर्म तथा आर्द्र होगा। गर्म तथा आर्द्र। ऑप्शन नंबर बी। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे कौन से हैं? तो ये आपको हो जाएगा नायलॉन होगा। क्या होगा आंसर? नायलॉन। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। भारत विश्व का सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करता है। केरल राज्य में सर्वाधिक छोटी इलायची का उत्पादन होता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसके आंसर आप देखेंगे तो डॉक्टर मुनीराम सकलानी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? देखिए संवैधानिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो ये आपका केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 58 का डी सही उत्तर होगा। बात करेंगे दोस्तों हम राज्य के राज्यपाल। देखिए राज्यपाल पद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। उर्वशी काव्य जो है किस कवि की रचना है? उर्वशी। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? देखिए शास्त्रीय नृत्य देखेंगे तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। क्या होगा आंसर? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य जो है देखेंगे दोस्तों तो ये आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है आपका घंटा मर्दाला कुछ लिखा गया है, कुंभी है, तो इस तरीके से आपका दिया गया है। नेक्स्ट है कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है किसमें? सामान्यतः देखेंगे तो ये आपका मांसाहारियों में होता है, जो कि 61 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, मांसाहारियों में। नेक्स्ट हमारा है कि बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, कुछ जगह पे क्या है कि ब्लर हो गया है इमेज लेने में। तो इसका हो जाएगा ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ठंडे एवं शुष्क अवस्था में ऑप्शन नंबर ए होगा। जैन परंपरा के अनुसार कौन जो है अंतिम से एक पूर्व जो है तीर्थंकर माने जाते हैं? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ए सही उत्तर होगा। जो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं वो आपके महावीर स्वामी माने जाते हैं। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यहाँ कहा जाता है कि
अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, तो ये आपका कल्हड़ की राजतरंगिणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 64 का डी होगा। चलिए अगला हमारा है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? इस फारसी संस्करण को दोस्तों जो है रजमनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? रजमनामा। ऑप्शन नंबर बी। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है? देखिए लेप्चा की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। कहाँ पर दोस्तों? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी। मेघालय की हमार, गारो, खासी, ये सब जो है मिकिर जनजाति यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, मेघालय में देखने को मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है कि यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये देखिए पहले भारतीय पूछ रहा है, तो ये बने हैं पार्थ सालुंखे बने हैं। कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में है। अवशेष दोस्तों आपका डैश यानी कहाँ पर है? तो ये आपको तक्षशिला में देखने को मिलता है। और दोस्तों आप सभी को पता है बिहार में हमारा जो है विश्वविद्यालय जो है बन के तैयार हो गया है, जो आपका बख्तियार खिलजी नष्ट किया था। तो आप सभी को पता है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने जो है 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। अन्नामलाई की पहाड़ी इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है कहाँ में? तो यह आपको देखने को मिलता है अन्नामलाई में। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही होगा। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति है? देखिए निग्रिटो प्रजाति आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका सेमांग हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सेमांग। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रजाति की त्वचा का रंग जो है लाल से लेकर काला व कत्थई होता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? देखिए चित्तौड़ का शासक देखेंगे तो ये आपका राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। आंसर क्या होगा? JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1946 ईस्वी में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है JB कृपलानी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है। देखिए जनसंख्या वृद्धि दोस्तों आपका नहीं है, बाकी औद्योगिक वृद्धि है, आत्मनिर्भरता है और रोजगार सृजन भी आपका एक तरीके से उद्देश्य माना जाता है। अगला कि विधानसभा की अध्यक्षता जो है कौन करता है? देखिए विधानसभा की अध्यक्षता की बात करते हैं तो ये आपका क्या लिखा गया है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर जो है 75 का सी होगा। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपका क्या है? तो ये आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। यही आपको दोस्तों शुद्ध यानी सही तरीके से लिखा गया है। दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। अच प्लस अंत। तो इसका आंसर आप देखेंगे 77 का, तो अचतंत हो जाएगा दोस्तों। अचतंत। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। दिए गए वाक्यों में कृतवाच्य वाक्य जो है ज्ञात कीजिए। तो 78 का आपका हो जाएगा दीपक से उसके द्वारा जो है नहीं, दीपक से उसके द्वारा दोस्तों आपका नहीं रोया जाता। ऑप्शन जो है आपका 78 का सी होगा। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। गुण गाना। गुण गाना का देखिए अर्थ हो जाता है आपका तारीफ करना। ऑप्शन नंबर डी होगा। दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। दादी जी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। तो चुन लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे जो है व्यय कर सकता है? कैसे व्यय कर सकता है? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों संसदीय स्वीकृति के पूर्व। ऑप्शन नंबर जो है आपका 81 का सी सही होगा। अनुच्छेद 266 में समेकित या फिर संचित निधि से संबंध है। अगला है कि अमूल्य का अर्थ क्या है? देखिए अमूल्य का अर्थ आप देखेंगे तो अपनी देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी। अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी। ऑप्शन नंबर बी। व्याकरण ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? देखिए अष्टाध्यायी के रचनाकार आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपका 83 का हो जाएगा, पाणिनि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि 95 यहाँ पर देखिए सब मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप देखिए ग्रुप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से ये सब मैथ जो है बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं कुछ 94 नंबर से क्वेश्चन है। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है?
किसकी वजह से होता है? तो ये आपका लोहा की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर ए। लाल मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। भारत में इस्पात का वास्तविक अर्थों में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये जो दोस्तों आपका स्थापित हुआ था जमशेदपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 95 का बी जो है सही होगा। ट्रांसलेट करके बताना है, द एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा परीक्षा जारी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला एक, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए यानी फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग ए अप्रोप्रिएट प्रेफिक्स प्री। तो इसका आंसर आप 97 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रिम्पसन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एफर्मेटिव। अगला कि नॉन बट ए कॉवर्ड वुड फ्ले फ्रॉम हिज ड्यूटी। तो देखिए इसका आंसर आप 98 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ओनली ए कॉवर्ड वुड फ्ले फ्रॉम हिज ड्यूटी, ऑप्शन नंबर ए है जो है सही होगा। अब यहाँ पे देखिए खाली जगह बताना है, यहाँ पे सुटेबल वर्ड जो कि बोला कि डैश गॉड ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ। तो इसका उत्तर हो जाएगा मे। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो क्रोड। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 5-10 क्वेश्चन आपका हिंदी का आता है, इंग्लिश का आता है, उसके बाद आपका मैथ का भी आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं आप आराम से ये सब सीट बना सकते हैं। आंसर की दिया गया है, डिस्कशन दिया गया है, तो आप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अब देखिए वो समय नहीं रह गया। आपको कुछ नंबरों से आपको अच्छा खासा स्कोर करना है, मेरिट लिस्ट में आना है, तो आपको कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही आप करेंगे तो वही रेस में आप बने रहेंगे। ठीक है, आपको कुछ अलग करना होगा, तब भी आप सीट में से एक सीट अपना निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।